आप सभी का स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड असेंशन के बारे में। हमारी इस यात्रा में जो भी होता है एक एक चीज़ हम आज जानेंगे और समझेंगे। तो कल मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक शॉर्ट शेयर किया था कृष्णा जी की वाणी, उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा असेंशन है। ओके, कृष्णा जी ने कहा था यदि आपका प्रेमी आपसे दूर चला जाए, कहीं खो जाए और उसे पाने के लिए संसार खोजना पड़े तो खोजो। हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जब हमें पता चलता है कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बचपन से ही हैं और न जाने कितने जन्मों से हैं, और जब ये सच हमें पता चलता है तो उससे पहले तो हमारी लाइफ में सोल शॉक लग चुका होता है, हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता रहता है। तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया है, आप चाहें तो जाकर टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं। ओके, सो जब वो प्रोसेस होता है तब हमें पता चलता है हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। हम सिक्के के दूसरे पहलू को समझना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी अवेकनिंग मीन्स ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग कैसे होती है? वो खुद को खो चुकी होती है। जो भी डी ऑफ एनर्जीज होती हैं वो खुद को खो चुकी होती हैं। अब मैं यहाँ डी ऑफ एनर्जी की बात क्यों कर रही हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, तो आप वहाँ सुन सकते हैं कंप्लीटली। तो जो डी ऑफ एनर्जी है वो खुद को खो चुकी रहती हैं, इसलिए उनकी जो एनर्जी होती है वो उनसे बहुत दूर चली जाती है और कहीं ना कहीं वो कुछ भी नहीं बोल पाती। एकदम नमनेस की फीलिंग होती है ना, बिल्कुल वो हो जाते हैं सेम टू सेम। अब वो एनर्जी जस्ट आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। असलियत कहाँ है? असलियत आपके भीतर है। आप खुद को खो चुकी हैं, इसलिए 3D में हर चीज़ मिरर कर रहा है। 3D में आपकी ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हैं, वो भी आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आप सोचते हो कि वो कैसे भी करके वापस आ जाए, आप एफर्ट लगाते हो, आउट ऑफ वर्क करते हो, लेकिन होता क्या है, वो और दूर जाते हैं। आप जितना उनके पीछे भागते हो वो और दूर जाते हैं। अब जब आप खुद को खो चुके होते हो तो कृष्णा जी की वाणी ये होती है कि आपका प्रेमी मीन्स आप ही अपने डीएम और डीएफ हो। आपने खुद को खो दिया है। सेल्फ लव मीन्स आपने खुद को खो दिया, अपने अंदर के भीतर के प्रेम को खो दिया है। आप ही अपने प्रेमी हो और आपने खुद को खो दिया है। तो चाहे पूरा संसार खोजना पड़े, उसे खोजो। पूरा संसार कहाँ है? आपके भीतर, आपके अंदर ही तो पूरा संसार है। बाहर तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो आपको अपने अंदर जाना है, सेल्फ लव करना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशंस करना है, एक्सरसाइजेस करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है। जब आप ये करना शुरू करते हो तो आप अपने अंदर के संसार से जुड़ना शुरू करते हो, अंदर ठीक करना शुरू करते हो, अंदर मजबूत बनना शुरू करते हो। आपकी इस यात्रा में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ती। हर फुल मून, हर न्यू मून, हर शिफ्ट, हर पोर्टल आपको हिला के रख देता है। तो जैसे कि कृष्णा जी की दूसरी वाणी थी, यदि मंथन करना पड़े तो करो। यदि मंथन करना पड़े तो मंथन करो, अर्थात आध्यात्मिक मंथन। अपने मंथन के बारे में तो सुना है ना, समुद्र मंथन, जहाँ सबसे पहले विष निकलता है। बस वैसे ही आप जब आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर से विष बाहर आता है। कई जन्मों के कर्म, कई जन्मों के कर्जेस, पेन, हर्ट्स, जंक डीएनए पैटर्न, ब्लॉकेजेस, इशू, शैडो साइड, हेट, पेन, हर चीज़ सरफेस पर आता है। विष ही तो बाहर आ रहा है ना। जब भी आप आध्यात्मिक मंथन करते हो, अपने ऊपर काम करते हो,
तब ये सब बाहर आता है। आप बहुत तकलीफ़ फेस करते हो, आप इतना ज़्यादा हिल जाते हो कि आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं क्यों अपनी एनर्जी के पीछे भाग रही हूँ। वो एक माध्यम है, वो आपको ये बताते हैं सेल्फ़ लव की कमी हो गई है। आप बार बार खींचे जाते हो, सेल्फ़ लव की कमी को वो शो करते हैं। आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि कुछ तो है, बट सेल्फ़ लव की कमी के चलते ही आप इंडियम की तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो। ये यात्रा बहुत दर्दनाक होती है क्योंकि सब बाहर आता है ना, और जब ये सरफेस पर आता है तो आप संभाल नहीं पाते क्योंकि विष बड़ा ही खतरनाक होता है। सोचिए, शिव जी ने तो अपने कंठ में उस विष को रखा था। अब वो सरफेस पर आएगा तो आप तो हिलोगे, शेक करोगे, है ना। इतने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, अर्थात अगर आपके अंदर समस्या है तो आप ट्रिगर होगे, तो चैलेंजेस बन के आता है हर चीज़। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है एक मूवी है, यहाँ आपका रोल है, आप रोल प्ले कर रहे हो और आपके सामने भर भर के चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो सिंपल मूवी आपको पसंद नहीं आएगी, उसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, कॉमेडी होगी, तब तो आपको वो मूवी अच्छी लगेगी ना, और तब तो वो मूवी हिट भी होती है। बस वैसे ही आपकी लाइफ में एक्शन होगा, मीन्स चैलेंजेस आएंगे, एकदम भर भर के आएंगे। हो सकता है कि आप रात भर रोते रहो, आपका पेन जब सरफेस पर आए तो बहुत पर्जिंग हो, बहुत तकलीफ़ हो, दर्द हो। जब आप चक्रास करते हो तो आपकी सभी चक्रास में पेन होता है क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं, बहुत सारी बीमारियां सरफेस पर आती हैं। और जब वो पेन एकदम सरफेस पर आता है तो आप दर्द से बहुत बहुत रोते हो, बहुत रोते हो। आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती। हर फुल मून, न्यू मून पोर्टल शिफ्ट में एनर्जीज चेंज होती हैं। कभी मीठा खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने का मन नहीं होता, कभी प्यास ही नहीं लगती, कभी प्यास लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती, कभी भूख लगती है, कभी ये खा लो, कभी वो खा लो। कभी दिन पूरा उदासी भरा बीतता है, कभी यादों से तड़प जाते हो, रोते हो, तकलीफ में रहते हो। आप सोचते हो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही, मैं जहाँ जा रही हूँ क्या ये रास्ता सही है, क्या वाकई में ये यात्रा है, क्या वाकई में मुझे सुकून मिलेगा, क्या वाकई मुझे प्रेम मिलेगा, क्या वाकई में मेरे सपने पूरे होंगे। क्योंकि इस दौरान तो आपकी जॉब भी छूट जाती है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, आप इतना परेशान हो जाते हो। आप जब भी चक्रास, मेडिटेशंस, मिरर एक्सरसाइज, बॉडी लेवल पर काम करना, सोल लेवल पर काम करना शुरू करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हो, क्लिनजिंग करते हो, बहुत सारी हीलिंग करते हो, फिर आपको डर लगने लगता है कि ये सब करने से तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जबकि ये सब करने से आपके जो दर्द हैं, जो अंदर दबे हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी हैं, आपके चक्रास में जो ब्लॉकेजेस हैं, ये सब सरफेस पर आता है रिलीज़ होने के लिए। आप इन चीज़ों से डरते हो। कोई बता देता है कि कुंडलिनी जागती है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, आप उससे डरते हो तो आप चक्रास करना छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, आप वो सब सुनते हो और फिर डर जाते हो, फियर की एनर्जी में आ जाते हो। फियर भी तो एक समस्या है ना, क्योंकि आपका फियर रियलिस्टिक तो है ही नहीं, अननेचुरल फियर है, आप उसमें फंस जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि आप सिक्के के दूसरे पहलू अर्थात अपनी आत्मा को शुद्ध करना शुरू कर रहे हो। असेंशन में आप खुद से मिलना शुरू करते हो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना शुरू करते हो। अर्थात इस सृष्टि का आधार ही प्रेम है। ये सृष्टि तो प्यार से बनी है, प्रेम से रहना, प्रेम से देखना, प्रेम से जीना, प्रेम से सांसें लेना, यही तो आपका वास्तविक स्वरूप है। और जब आप इससे मिलना शुरू करते हो तो आपको तकलीफ़ तो होगी ना, क्योंकि बहुत
ज़्यादा ही 3D की लेयर लग जाती है, इतनी ज़्यादा कि आप जब वो निकलता है ना, रिलीज़ होता है, वो लेयर एक एक करके निकलना शुरू करती है, आपके सेल से रिलीज़ होती है, आपके अंदर के सभी पार्टिकल से रिलीज़ होती है, तो आप हिलते हो, दर्द में जाते हो, रात रात भर रोते हो, इतना रोते हो कि आपको लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, कुछ नहीं हो रहा है, ये जर्नी है भी कि नहीं, रियूनियन होता भी है कि नहीं, आप खुद से नहीं जुड़ पाते हो, बहुत कोशिश करते हो सेल्फ लव करने की, वो भी नहीं हो पाता, बहुत परेशान हो जाते हो। आपकी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये दर्द है, बहुत है। मैं ये यात्रा छोड़ दूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि दर्द तकलीफ़ बहुत सरफेस पर आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके जो मेंटोर हैं इन चीज़ों से नहीं गुजरे, वो भी गुजरे हैं। कभी थ्रॉट में पेन रहना, कभी ऐसा लगना कि कोई गला दबा कर रख रहा है, आवाज़ नहीं आ पाना, हार्ट में इतना पेन होना, चक्रास में पेन होना, तबीयत ख़राब हो जाना, कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम होना चक्रास करते वक्त कि इतना ब्लॉकेज होता है कि अगर हाथों में प्रॉब्लम है तो हाथ नहीं उठ पाते, पैरों में प्रॉब्लम है तो पैर नहीं उठ पाते, इतना पेन, अब बहुत रोते हो। कभी तो इतना खुश रहोगे, रात होते होते आप बहुत रोते हो, रात को इतना खुश हो तो दिन को बहुत रोते हो, कभी अच्छा हुआ तो कभी बहुत ही बुरा हो जाता है, कभी चैलेंज ऐसे आता है कि आपको हिला के रख देता है, डिवाइन पर जो ट्रस्ट आपका बनने लगता है वो एकदम से ब्रेक होने वाली सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्विन को छोड़ दो, कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद की जान ले लो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, आप खुद को हार्म पहुंचा लेते हो, अपने आप को ही कर्ज करने लगते हो, अपनी ट्विन फ्लेम को कर्ज करने लगते हो। आपके अंदर इतना दबा पड़ा रहता है कि आप गालियां देना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि कुछ भी तो नहीं है। अंदर जैसे आप खाली होते हो, आपकी सारी फैमिली मेम्बर आपसे दूर हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अंदर प्यार है तो आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर रहते हैं, वरना आपकी खुद के मम्मी पापा भाई बहन सब वो भी ट्रिगर करने लगते हैं। मीन्स वो भी चैलेंज लेकर आते हैं, इशू रहता है, इसलिए तो हम ट्रिगर होते हैं ना। तो आपको समझ में आता है कि खुद से ही प्यार करो। थोड़ा सा भी अगर किसी से अटैच हो जाते हो तो वो अटैचमेंट भी टूट जाती है, ऐसा चैलेंजेस आ जाते हैं, एकदम हिल जाते हो आप, हिम्मत हारने लगते हो आप कि कुछ नहीं होने वाला, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं होगा। लाइफ में कोई तो आ जाए, कोई तो सपोर्ट कर दे, कोई तो हिम्मत दे दे, क्योंकि उस समय आप डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि अब कोई मुझे दिखे और कोई मुझे हिम्मत दे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना नहीं बढ़ पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स इन सभी दर्द से हम सब गुज़रते हैं, हम सब गुज़रते हैं, और सच में कोई हिम्मत नहीं देता, कोई भी नहीं। हमें हमारी हिम्मत खुद बनना पड़ता है। अपने हाथों को देखो और एक हाथ को दूसरे हाथ में रखो और कहो कि मैं हूँ, मेरे साथ मैं हूँ। वो एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो भी मेरे साथ है। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि नमनेस आपको फील होने लगता है कि कुछ भी नहीं फील होता आपको, एक नमनेस वाली एनर्जी होती है, कुछ फील नहीं होता। आप ये सोचते हो पता नहीं आप यहाँ हो ही क्यों, ना होना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों की इस यात्रा में थोड़ी बहुत भी आपकी ट्विन से बात होने लगी तो वो इतना ट्रिगर करेंगे कि आप बोलोगे कि मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए मुझे। एक अकेलापन, भीड़ में भी अकेले, अपनों के बीच भी अकेले, अगर अपने आसपास नहीं है तब भी अकेले। इस दर्द से जब आप गुजरते हो तो जब वो विश मिलता है ना, तो इस विश से डरो मत, समझ जाओ कि ये विश मेरे अंदर का है और रिलीज़ हो रहा है। भले ही हिम्मत हारो, हम सब है ना, हम लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, ताकि आप लोग हिम्मत मत हारो, क्योंकि आप लोगों का दर्द हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है।
क्योंकि ये सब हम लोगों ने भी फेस किया है। ऐसा नहीं है कि आप एक हाई लेवल में आ जाओगे और चैलेंजेस ख़त्म। चैलेंजेस तो और आएंगे, आपको परखा जाएगा आप कितने मज़बूत हैं। सोना ऐसे ही नहीं बनता, बहुत तपना पड़ता है उसे, बहुत ज़्यादा। आपको पता है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरा दुख ज़्यादा है, मेरा दुख ज़्यादा है, कोई अगर आपको अपनी तकलीफ़ बता रहा है तो आप डबल अपनी तकलीफ़ बता रहे हो। याद रखना कि आप अपनी तकलीफ़ को गले से लगा कर रोगे तो आप कमज़ोर बन जाओगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वो बनता है जो अपनी तकलीफ़ को हील करता है और दुनिया के दर्द को देखता है कि उसे तकलीफ़ हो रही है। बस वही है कि आपके मेंटोर ना आप लोगों की तकलीफ़ देखते हैं और तब वो मजबूत बन जाते हैं। वो अपनी तकलीफ़ नहीं देखेंगे, वो उसको हील करेंगे, लेकिन आप लोगों की तकलीफ़ अगर वो देखेंगे तो मजबूत बनेंगे और आपको हील करने के लिए वो ऐसे वीडियोस बनाएंगे। इस यात्रा में ना मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, हर कोई मेंटोर नहीं बन सकता यार। बहुत लोग खोल लेंगे चैनल, लेकिन हर कोई मेंटोर नहीं बन पाएगा। कि मेंटोर बनने के लिए मेंटोर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वो सारे एक्सपीरियंस अगर कोई मेंटोर शेयर कर रहा है, उसने फेस किया है। वो खुद गिरा है तब भी सीखा है, दूसरों को गिरते देखा है तब भी सीखा है। तो हर कोई ट्विन फ्लेम की वीडियोस बना तो रहा है, लेकिन उनमें पावर है। वो बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार संभले हैं, तब जाकर वो मेंटोर बने और तब वो वीडियो बना रहे हैं, वरना हर कोई नहीं बना सकता। हर कोई यही कहेगा कि मैं खुद हील नहीं तो मैं दूसरों को क्यों हील करूं। लेकिन पता है, आपके मेंटोर के सामने अगर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, वो हिल जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। बोलते नहीं, मुझे मेरी फ़ौज तैयार करनी है और अगर मैं हार गई तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेंटोर पीस और बैलेंस में नहीं रहते, वो रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, लेकिन चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी आता है। हिलते वो भी हैं, दुख उनको भी होता है, तकलीफ़ उनको भी होती है, पर वो दुख और तकलीफ़ को अपनी एनर्जी से साइड करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आप कमज़ोर ना पड़ो, ताकि आप हिम्मत मत हारो। तो ट्विन फ्लेम की जो वीडियोस बना रहे हैं ना, और जो बनाते हैं, मैं खुद को और सबको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं यार, बहुत पावरफुल। क्योंकि ये इतने ज़्यादा पेन से गुजरते हैं ना, तब जाकर ये एक मेंटोर बन पाते हैं। कई लोग तो इनको जज करेंगे, जैसे मुझे भी लोगों ने जज किया, सब लोगों ने जज किया, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, करने दो इनको जो भी करना है, आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि मंथन हो रहा है, विष बाहर आ रहा है ना। तो कृष्णा जी की वाणी में ये भी है कि अमृत ना मिले, हाँ, अब विष तो सरफेस पर आ गया है, रिलीज हो रहा है, अब अमृत मिल जाए मतलब रीयूनियन हो जाए, जो चाह है वो तो पूरी हो जाए। अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपने मार्ग से मत भटकना, किसी दूसरे रिलेशनशिप में यहाँ वहाँ मत भटकना। आप अपने प्रेम अर्थात स्वयं के लिए आपको मेहनत करनी है। आप ट्विन फ्लेम को पाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर के भीतर के प्रेमी को, अपने अंदर के वास्तविक स्वरूप को, अपने आप को हैप्पी, लव एंड पीस में देखने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वयं के लिए इनर वर्क कर रहे हो। आप दूसरों को पाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये याद रखना। 3D में रहकर एक प्रेम पूर्वक अच्छे से जीवन जीने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी किसी बात की कोई भी तकलीफ ना हो, आपका हर क्षण स्वर्ग में बीते, हेवन में बीते। अब कृष्ण जी ने कहा है, यदि अप्सराएं मिले तो लक्ष्य नहीं भटकना। इसका अर्थ ये है कि पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्रदेव अपनी अप्सराएं भेजकर उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। अर्थ ये है कि जब भी आप चक्रास, मेडिटेशन, हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, बॉडी लेवल पे काम करना, ये सब शुरू करते हो,
तब क्या होता है कि आपके अंदर के डिज़ायर, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां आपकी जो है, इनके जो देवता हैं इंद्रदेव हैं। ओके, तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपको बहुत पहले ये चाहिए वो चाहिए में भटका के रखी थी, बहुत सारे डिज़ायर आपने अपने अंदर दबा के रखे थे। अब ये बाउंस बैक करेगी, मीन्स अंदर की अप्सराएं बनेंगी ये। ओके, ताकि आपकी तपस्या भंग हो सके। डिज़ायर के पीछे भागो, काम एनर्जी सरफेस पर आ रही है, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इस केस में क्या करना है, आपको अपना मार्ग नहीं भटकना है, अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, आगे बढ़ते जाना है। याद रखना है कि ये अंदर की वो सभी दबे हुए डिज़ायर हैं जो कि मुझे भटकाने का काम करेंगी, इनको रिलीज़ करना है और अपने मार्ग में पूरा ध्यान देना है, अपने लक्ष्य में ध्यान देना है कि मुझे एक पीसफुल लव एनर्जी और हैप्पीनेस वाला जीवन जीना है, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है। मैं प्रेम हूँ, मुझे प्रेम बन जाना है। तो आप जब भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, असेंशन होता है, समस्याएं आएंगी, लेकिन ये असेंशन आपको आपके वास्तविक स्वरूप प्रेम स्वरूप से मिलाएगी। आप किसी को पाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जब आप ऐसे बन जाते हो तो आपको सब रिफ्लेक्ट करेंगे। आप जब प्रेम बन जाओगे तो आपको प्रेम क्यों नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी है। मैं जानती हूँ कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है कि आप हिम्मत हार जाते हो, आप हर चीज़ को इग्नोर करते हो। आप अगर नॉनवेज नहीं खाते थे तो फिर नॉनवेज खाना शुरू कर देते हो। इतनी ज़िद्दी, इतना तकलीफ़, इतनी प्रॉब्लम होना शुरू होती है जिसकी वजह से आप हार जाते हो। लेकिन हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्या आप अपनी स्टोरी इतनी कमज़ोर बनाना चाहते हो कि आपकी कोई मूवी देखे और बोले कितनी बोरिंग मूवी है? नहीं ना, अपनी मूवी को बिल्कुल ऐसे बनाओ, बिल्कुल हाई प्रेस्टेज वाली एनर्जी में, किंग वाली एनर्जी में आ जाओ, और ऐसी बनाओ कि हर कोई देखे तो बोले कि हारना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो ये हुई कृष्ण जी की वाणी प्लस स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी असेंशन प्रोसेस होता है, इन सब से सभी गुजरते हैं। आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ें और ग्रो करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।